प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलने वाले को तुरंत अविलंब नीतीश कुमार जी हटाएं। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। सरकार खर्चा करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने जेब से उनका इलाज कराऊंगा। जिस तरीके से बिहार में घटनाएं होती है और नीतीश कुमार से जब भी हम पूछते हैं, मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कहां हो गया, कब हो गया। क्या वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं कि नेपाल के हैं? नेपाल के हैं तब तो हमको कुछ नहीं कहना। बिहार के यदि मुख्यमंत्री हैं तो भगवान इनको सुधबुद्धि दे। और आज भी गिनती के नाम पर घर की गिनती हो रही है, गिनती के नाम पर व्यक्ति की गिनती हो रही है, लेकिन जाति की जनगणना बिहार में नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी झूठ के पुलिंदा हो चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान है, कहीं से ये वाजिब नजर नहीं आ रहा है, विरोध हो रहे हैं। ये मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो उसको मानसिक रूप के जो हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराइए। सरकार खर्चा करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने जेब से उनका इलाज कराऊंगा। लेकिन अशोक चौधरी ने कहा है कि जदयू का स्टैंड क्लियर है, नीतीश कुमार सबका साथ लेकर चलते हैं, सबकी धर्म की बात करते हैं। नहीं, होना भी चाहिए। नीतीश कुमार जी क्या करते हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलने वाले को तुरंत अविलंब नीतीश कुमार जी हटाएं, नहीं तो ये समझा जाएगा कि नीतीश कुमार जी भी उसी के समर्थक हैं। और बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि इनके जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं रखे जाएंगे। 90 की दशक की बात नीतीश कुमार करने के रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी झूठ के पुलिंदा हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी गलत बयानी कर रहे हैं। हम लोगों ने जून महीने में ही उनको सहमति दे दिया। कैबिनेट में हम 16 आदमी थे, मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम थे, और नीतीश जी की पार्टी के मात्र 12 मंत्री हुआ करते थे। तब भी हम लोगों ने सहमति दिया, और नीतीश जी 8 महीने से फाइल को दबा कर बैठे हैं। और आज भी गिनती के नाम पर घर की गिनती हो रही है, गिनती के नाम पर व्यक्ति की गिनती हो रही है, लेकिन जाति की जनगणना बिहार में नहीं हो रही है। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बिहार में घटनाएं होती है और नीतीश कुमार से जब भी हम पूछते हैं, मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कहां हो गया, कब हो गया। देखिए, नीतीश जी को ये कहूँगा कि पटना में 10,000 से अधिक छात्रों की पिटाई हुई, तो कहे हमको पता नहीं है। रामचरितमानस के खिलाफ उनके मंत्री बोलते हैं, उनको पता नहीं। चौसा में किसानों पर लाठियां चली, घर में घुस के पुलिस या गुंडागर्दी हुई, उनको पता नहीं। तो क्या वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं कि नेपाल के हैं? नेपाल के हैं तब तो हमको कुछ नहीं कहना। बिहार के यदि मुख्यमंत्री हैं तो भगवान इनको सुधबुद्धि दे। तो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को इलाज की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जाति जनगणना जो हो रहा है, इसमें सिर्फ लोगों के घर गिने जा रहे हैं। आपको बताएं, कई राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये बता चुके हैं, कह चुके हैं कि पहले भी कई बार जो है देश में जातिगत जनगणना हुए हैं, लेकिन इनके आंकड़े सामने नहीं आए हैं। तो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। साथ ही नीतीश कुमार से कहा है कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करनी चाहिए। आपको बताया, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से ग्रंथ को लेकर बयान दिया, रामचरितमानस की कई पंक्तियों को उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह धर्म जो है, ये ग्रंथ जो है, ये लगातार नफरत फैलाता है। इसके बाद सियासी गर्मी जो है बढ़ गई है, और जदयू के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है ये उनका निजी विचार है, और यदि निजी विचार भी देते हैं से बचना चाहिए।